और बाकी अपने इस बच्चे पर विश्वास रखे। कोई पदाधिकारी हो, कोई अफसर हो, मैं अपने व्यक्तिगत हित के लिए कभी एक टिकट रिजर्वेशन के लिए भी नहीं बोलूंगा और शहर के और हमारे खगड़िया लोकसभा के हित के लिए एक एक विषय पर लड़ाई करने वाला शख्स हूं। आप इस बात के लिए आश्वस्त रहिए। किसी भी सूरत में हम लोग काम को कराने का काम करेंगे जब हमको ठेकेदारी करना ही नहीं है, जब हमको कमीशन और दलाली के चक्कर में रहना ही नहीं है, तो आवाज को बुलंद होने से कोई रोक सकता नहीं है। इसीलिए आप एकदम आश्वस्त रहिए। भागलपुर नगर निगम में जहां पर यहां तो एक साल में सांसद के पास 5 ही करोड़ रुपया होता है, यही होता है सांसद के पास अपना निधि। और भागलपुर नगर निगम में जब हम थे तो हम लोग के पास 2000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी का था और हमारे पास अपना आंतरिक संसाधन कम से कम साल में 25 से 50 करोड़ रुपया था। तब हम लोगों ने अपने ही विभाग के 5 भ्रष्ट पदाधिकारियों को सस्पेंड करने का काम किया और पूरे मजबूती से 5 साल तक शहर के लोगों की आवाज बुलंद की और इसके लिए केस मुकदमा भी झेलना पड़ा तो हम लोग झेलने का काम किए हैं। और ये आवाज तभी बुलंद होती है जब आप कमीशन, दलाली और ठेकेदारी के चक्कर में नहीं रहते हैं। अभी तो शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए। और शपथ ग्रहण के पहले सभी विधानसभाओं में दौरा करके धन्यवाद और आभार, हम लोग धन्यवाद और आभार के लिए निकले थे, लेकिन हो उल्टा गया कि आपके तरफ से अभिनंदन और स्वागत का समारोह में ये तब्दील हो गया। तो ये आपका प्रेम जो चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी मुझे मिल रहा है, तो मैं भी आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरा स्वभाव जो चुनाव के पहले था वही चुनाव के बाद अंतिम दिन तक आपके लिए रहेगा। जिस तरीके से मैं आप सबके समक्ष सर को झुकाकर आपसे मत मांगा था, हर एक विधानसभाओं में घूम घूम कर आपसे आशीर्वाद की कामना की थी, चुनाव के बाद और चुनाव जीतने के बाद और इस बार जब लोकसभा का विशेष सत्र प्रारंभ होगा और हम लोग का शपथ ग्रहण होगा, मैं वापस 3 तारीख को आऊंगा। उसके बाद आपका सांसद आपके द्वार की मुहिम की शुरुआत करेंगे और इस शुरुआत के माध्यम से हम लोग हर प्रखंड के हर पंचायतों का दौरा करेंगे विधानसभा वाइज और आपके बीच जाकर आपकी समस्या आपका सांसद सुनने का काम करेगा। और बतौर सांसद नहीं, बतौर आपके भाई और भतीजे के रूप में, आपके बेटे के रूप में आपके बीच आऊंगा। मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं। मैं आश्वस्त करता हूं कि वहां से आने के बाद सभी 6 विधानसभाओं में हम लोग मुख्य कार्यालय खगड़िया में और बाकी 5 विधानसभाओं में एक कार्यालय और प्रतिनिधि बनाने का हम लोग काम करेंगे, ताकि कितनी भी व्यस्तता हमारी रहे, आपकी समस्या कार्यालय तक पहुंचे और कार्यालय से मुझ तक पहुंचे और मैं ये आश्वस्त कर सकूं कि आपकी पहुंची गई समस्या पर सकारात्मक रूप से पहल हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ आप सब ने 6 की 6 विधानसभाओं में मुझे जीत दिलाई है, हसनपुर विधानसभा जिसको लेकर लोग कई तरह की अटकलें लगा रहे थे, कई तरह की संभावनाओं की बात कह रहे थे कि 10,000 से भी पीछे रहेगा तो हसनपुर और सिमरी बख्तियारपुर पीछे रहेगा, बाकी विधानसभा आपके ठीक रहेंगे। मुझे भी कमोबेश चुनाव के बाद लोगों की बातों को सुनकर लगता था कि हसनपुर, इस बात का विश्वास था कि हसनपुर पीछे नहीं रहेगा, अगर आगे नहीं रहेगा तो पीछे भी नहीं रहेगा, हम लोग बराबर में कम से कम रहेंगे। लेकिन जब मत पेटी खुली और जब ईवीएम की आवाज चली और 20,000 से ज्यादा मत से जिस तरीके से हसनपुर ने मुझे जीत दिलाई, मैं आपका कोटि कोटि वंदन करता हूं। मैं ये प्रयास हमेशा से करता रहा हूं कि राजनीति, क्योंकि मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं है और मुझे विरासत में सियासत नहीं मिली है, तो मैं ये प्रयास जरूर करता हूं कि जो मुझे ऊपर वाले ने इस कम उम्र में, जिस वक्त मैं डिप्टी मेयर बना उस वक्त भी मैं हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र का डिप्टी मेयर था, और आज जब मैं सांसद बना हूं तो मैं सबसे कम उम्र का नहीं हूं सांसद, लेकिन जिस कम उम्र में गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले शख्स को खगड़िया लोकसभा की जनता ने मौका दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं राजनीति सकारात्मक सोच के साथ करता हूं, ना जात, ना धर्म, ना मजहब, ना कोई विपक्ष और ना पक्ष, सबको साथ लेकर चलने की भावना के साथ हम राजनीति करते हैं।
और उसी भावना के साथ हम लोग सबको साथ लेकर खगड़िया के समुचित विकास को सुनिश्चित करने का काम आप सबके सुझाव और आशीर्वाद से करने का काम करेंगे। मैं आप सबके मार्गदर्शन और सुझाव के साथ ये प्राथमिकताएं भी तय करूंगा कि पहली 5 प्राथमिकताओं में हम लोग को क्या करना है। हमारे अभिभावक अरविंद बाबू ने भी इस बात को कहा और कल हम लोग बेलदौर गए थे तो हमारी बहन मुखिया डॉली जी, उन्होंने भी इस बात को कहा था जो हमारे अभिभावक अरविंद बाबू कह रहे हैं। अफसरशाही की बात अरविंद बाबू कह रहे थे कि आप सभी प्रखंड स्तर पर इसकी समुचित जो है बैठक कर ये सुनिश्चित करें कि जो अफसर हैं वो कितना काम कर रहे हैं, समीक्षा करें और उसके बाद आगे की रूपरेखा को सुनिश्चित करें। मैं अरविंद बाबू को, हमारे अभिभावक को ये बता देना चाहता हूं कि अब आप आश्वस्त रहें, अब आप आशीर्वाद देते रहें और बाकी अपने इस बच्चे पर विश्वास रखें। कोई पदाधिकारी हो, कोई अफसर हो, मैं अपने व्यक्तिगत हित के लिए कभी एक टिकट रिजर्वेशन के लिए भी नहीं बोलूंगा और शहर के और हमारे खगड़िया लोकसभा के हित के लिए एक एक विषय पर लड़ाई करने वाला शख्स हूं। आप इस बात के लिए आश्वस्त रहिए। किसी भी सूरत में हम लोग काम को कराने का काम करेंगे जब हमको ठेकेदारी करना ही नहीं है, जब हमको कमीशन और दलाली के चक्कर में रहना ही नहीं है, तो आवाज को बुलंद होने से कोई रोक सकता नहीं है। इसीलिए आप एकदम आश्वस्त रहिए। भागलपुर नगर निगम में जहां पर यहां तो एक साल में सांसद के पास 5 ही करोड़ रुपया होता है, यही होता है सांसद के पास अपना निधि। और भागलपुर नगर निगम में जब हम थे तो हम लोगों के पास 2000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी का था और हमारे पास अपना आंतरिक संसाधन कम से कम साल में 25 से 50 करोड़ रुपया था। तब हम लोगों ने अपने ही विभाग के 5 भ्रष्ट पदाधिकारियों को सस्पेंड करने का काम किया और पूरे मजबूती से 5 साल तक शहर के लोगों की आवाज बुलंद की और इसके लिए केस मुकदमा भी झेलना पड़ा तो हम लोग झेलने का काम किए हैं। और ये आवाज तभी बुलंद होती है जब आप कमीशन, दलाली और ठेकेदारी के चक्कर में नहीं रहते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए। हम लोग की प्राथमिकताएं कल भी, आज भी और आने वाले कल में भी सिर्फ और सिर्फ खगड़िया लोकसभा के समुचित विकास को लेकर, सकारात्मक सोच को लेकर और सबको साथ लेकर चलने की रहेगी। मैं इसी बात को आपको आश्वस्त करते हुए, विश्वास दिलाते हुए और आपके आशीर्वाद की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।